नमस्कार, मैं संजीव कुमार जुल्का। तो आज हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग की। यस, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एडवर्टाइजिंग असल में एक फिल्म मेकिंग का पार्ट है। फिल्म मेकिंग कैन बी फीचर फिल्म। फिल्म्स क्या क्या हो सकती हैं? फीचर फिल्म हो सकती है, सीरियल भी एक फिल्म का ही फॉर्म है, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म एंड एडवर्टाइजिंग फिल्म। तो ये फिल्म का ही एक पार्ट है। अब तो हम इन जनरल फिल्म मेकिंग समझेंगे थोड़ा डिटेल में। पहले ओवरव्यू तो मैं समझा चुका हूँ कि फिल्म मेकिंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है, कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस है, वो देखेंगे थोड़ा डिटेल में। ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। फिर एडवर्टाइजिंग में क्या क्या स्पेशल चीज़ें होती है वो देखेंगे। और बीएमएम में ग्रेजुएशन का एक वो है जिसमें एडवर्टाइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, जिसके लिए लेक्चर के लिए मैंने तैयारी भी करनी है। तो थ्योरेटिकल कम, प्रैक्टिकल ज़्यादा मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, ताकि आपको फ़ायदा हो। तो एडवर्टाइजिंग पहले फिल्म मेकिंग देखते हैं। फिल्म मेकिंग क्या है मैंने बताया है आपको। किसी भी फिल्म को, किसी भी कहानी को पर्दे पे लाना, इसको कहते हैं फिल्म मेकिंग। अब कोई कहानी है, उसे पर्दे पे लाना है। सपोजिंग एक सीन है, अब कैसे लाए? उसके लिए सबसे पहले उस कहानी को ऐसी फॉर्मेट में डालना पड़ता है जिसे हम शूट कर सकें, जिसे हम स्क्रीन प्ले बोलते हैं। कई सीन्स में बांटा जाता है। स्क्रिप्ट को कई सीन्स में बांटा जाता है, तो स्क्रीन प्ले बनता है। उसके बाद यस, डायलॉग्स डाले जाते हैं, तो आपकी स्क्रिप्ट तैयार हो गई। अब क्या, इसे शूट करो। ठीक है, शूट करेंगे। शूट क्या मतलब सपोजिंग कोई एक सीन है। सीन कैसा? अब देखिए, ड्रामा तो आपने काफ़ी देखे होंगे, कभी क्या कहते हैं, कहीं पे भी देखे होंगे, स्टेज पे देखे होंगे ड्रामा। तो जो ड्रामा होते हैं, सपोजिंग कोई सीन है, कोई ड्रामा चल रहा है, उसको शूट करना कैमरा से। तो एक कहानी है, कोई सीन है, उसको एक्टर एक्ट करते हैं, तो ड्रामा हो गया। उस ड्रामे को अगर हम कैमरे से शूट कर लें तो शूटिंग हो गई। ठीक है, तो ये फिल्म मेकिंग हो गई कि एक कहानी बनी, कहानी को हमने स्क्रिप्ट में फॉर्मेट में डाला ताकि हम शूट कर सकें। उससे पहले कोई सीन बनता है, जिस सीन को एक्टर कैरेक्टर में जाकर इनैक्ट करते हैं, जैसे ड्रामा होता है, और उसको फिर हम शूट करते हैं। तो मेन चीज़ है स्क्रिप्ट का होना और उसको शूट करना। ठीक है, स्क्रिप्ट को शूट कीजिए, लेकिन शूट करने से पहले बहुत तैयारियां करनी पड़ती है, जिसे प्री शूटिंग कहते हैं। और शूट करने के बाद बहुत कुछ करना पड़ता है। जब हम शूट करते हैं तो कई शॉट्स लिए जाते हैं, उन शॉट्स को लगाना, करेक्ट शॉट्स को लगाना, उसे एडिटिंग कहते हैं। तो एडिट होती है, म्यूज़िक दिया जाता है, फिर बहुत हल्ला गुल्ला हो तो अलग से डबिंग होती है, और इफेक्ट्स दिए जाते हैं, सीसी होती है। तो ये सब पोस्ट प्रोडक्शन कहलाता है। शूटिंग, प्री शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, एक स्क्रिप्ट बनने के बाद ये हो गया फिल्म मेकिंग। दिस इज फिल्म मेकिंग। अब सपोजिंग कोई भी फिल्म है, एक सीन है, सपोजिंग हम बस एक सीन मान के चलते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी। एक सीन है सिंपल सा कि एक टीचर ने बोला, अरे यार सुरेश, इधर आ, तू आज फेल क्यों हो गया, इस बार तू फेल हो गया। तो सुरेश बोलता है उधर से, यहाँ पर सुरेश है, ठीक है, सुरेश बोलेगा, सर ये मेरा कसूर नहीं है, ये तो कसूर है रमेश का। तो वो रमेश को बोलेगा, रमेश इधर आ। तो रमेश भी आ गया। सपोजिंग रमेश यहाँ खड़ा है, ये रमेश है, ठीक है, और दोनों हो गए। तो ये सपोजिंग सुरेश है और ये रमेश है, और ये टीचर, मैं टीचर हूँ बीच में, ये रमेश, ये सुरेश, तीन जने हैं खड़े हैं। ठीक है,
अब रमेश आता है, रमेश बोलता है सर जी मेरा कोई कसूर नहीं है। तो सुरेश को बोलेगा टीचर, अरे वो तो बोल रहा है मेरा कसूर नहीं है। नहीं सर जी, मैं इसी की नकल करता था और इस बार ये फेल हो गया तो मैं भी फेल हो गया। हैं, सपोजिंग ये छोटी सी एक एक्ट है, छोटा सा सीन है ताकि आपको समझ आ सके। तो है क्या, टीचर है, ये रमेश है और ये सुरेश है। अब अगर ड्रामा है तो पब्लिक सामने है, पब्लिक देख रही है, तो ये जो रमेश और सुरेश है इनके जो है प्रोफाइल ही आ रहा है, आप देखेंगे इनका मेन फेस नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, लेकिन अब शूट करना है तो जहाँ पब्लिक है वहाँ पे हमने कैमरा रख दिया यूँ, और अब हम शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब शूट करेंगे तो अगेन इनके तो बेचारों के प्रोफाइल ही आएंगे, हम चाहते हैं एक्सप्रेशन भी आए, है ना। तो फिर क्या करेंगे, जैसे ये रमेश है इसका क्लोज अलग से ले लेंगे। एक तो ये तीनों का शॉट लिया जिसे मास्टर शॉट कहते हैं, एक इसका शॉट लिया जिसे क्लोज शॉट कहते हैं। तो ये शॉर्ट डिविजन्स वगैरह के बारे में मैं लेक्चर दे चुका हूँ, तो आज बस नटशेल बता रहा हूँ। ऐसे शूटिंग करनी है हमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो कई शॉट्स लेंगे फिर बाद में लगाएंगे एडिटिंग में। तो अब शूटिंग की तैयारी करनी पड़ती है, तो क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है वो समझिए। शूटिंग के लिए सॉरी, तो शूटिंग के लिए सबसे पहले तैयारी करनी पड़ती है हमें लोकेशन कि ये कहाँ हम शूट करेंगे। सपोजिंग कॉलेज का सीन है, कॉलेज में प्रोफेसर खड़ा है और दो जनों को बुलाता है, तो वो लोकेशन हमें ढूंढनी पड़ेगी। और फिर ये 3 एक्टर चाहिए, तो एक्टर ढूंढने पड़ेंगे जो ये कैरेक्टर प्ले करें, कास्टिंग करनी पड़ती है। तो करते क्या है, सबसे पहले एक प्रोड्यूसर होता है जिसने पिक्चर बनानी है, जिसके पास पैसा है, ठीक है। अब उसके पास एक कहानी है, वो कहानी को फिल्म में बनाना चाहता है, तो सबसे पहला प्रोफेशनल वो जो लेगा, दोनों चीज़ें बता रहा हूँ आपको, प्रोसेस भी और प्रोफेशंस लगेंगे। तो सबसे पहले वो डायरेक्टर को लेगा। डायरेक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो कैप्टन होता है, उससे सब कुछ आना है। उसका मेन काम होता है शूटिंग पे शूट करना, क्या क्या शॉट्स लेने हैं उसे पता होना चाहिए, और परफेक्ट एक्टिंग कराना, ठीक है, ये काम है। लेकिन वो कैप्टन है तो सारा काम उसे अपनी निगरानी में कराना पड़ता है, तो क्या क्या कराएगा वो। तो अब वो सबसे पहले लोकेशन देखनी है। तो डायरेक्टर के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कैमरामैन जो शूट करेगा, और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर खुद तो काम सब करेगा नहीं, इसलिए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है जिससे प्रोडक्शन की नॉलेज होती है, वो काम करेगा। तो चलिए, तो ये 3 डायरेक्टर, कैमरामैन और ईपी आपने अपॉइंट कर दिया। अब ये लोग जाके लोकेशन ढूंढेंगे, लोकेशन मिल गई, फिर एक कास्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं जो आर्टिस्ट को कास्ट करेगा, वो भी हो गया। अब ये भी हो गया, इसके बाद कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होता है जो कॉस्ट्यूम के बारे में बताता है। आर्ट डायरेक्टर होता है जो कि अगर सपोजिंग ये कॉलेज का सीन है कहीं का, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए बताएगा। तो ये सब इकट्ठे होकर फिर तैयारी की जाती है शूटिंग की। सपोजिंग शूटिंग का डे फिक्स हो गया, ये तो एक ही सीन था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पर मैं साथ साथ बताता जाऊंगा अगर बड़ी फिल्म हो तो क्या और क्या क्या करते हैं हम। तो अब तैयारी होगी, स्क्रिप्ट रीडिंग होगी, एक्टर को तैयार किया जाएगा, और सब प्रोडक्शन वाला होगा, आर्ट डायरेक्टर होगा, कॉस्ट्यूम वाला होगा, सब आए होंगे, देखेंगे क्या क्या कॉस्ट्यूम की ज़रूरत है। जिन सीन के शूट करना है, इसमें तो एक ही सीन है, उसकी सारी तैयारी की जाएगी। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, इसमें तो खास कोई प्रॉपर्टीज़ है नहीं। क्या कॉस्ट्यूम पहनना चाहिए जो कॉलेज में लोग पहनते हैं, तो इस हिसाब से टीचर है टाई लगा सकता है, तो वो सब तैयारी कर ली जाएगी। कॉस्ट्यूम अब बड़ी फिल्म है या ऐड होते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट्यूम स्पेशली बनाए जाते हैं। शॉर्ट फिल्म में तो हम कह सकते हैं आर्टिस्ट को लेके आओ, तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बैठा होता है, प्रोडक्शन वाला बैठा होता है, आर्ट डायरेक्टर बैठा होता है,
तो पूरी शूटिंग की तैयारी कर ली जाती है। अब हाँ, द वंडरफुल डे ऑफ शूटिंग, आई लव शूटिंग, मेरे मुंह में पानी आ जाता है शूट के नाम पे। तो यू नो आई एम संजीव जुल्का, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, और डायरेक्शन इज माई लव। एज एन एक्टर तो आई एम वेरी मच फेमस सेलिब्रिटी इन एड वर्क। फ्रांस के लिए ऐड किया, पीपल कॉल मी मिस्टर बीन। यस, कॉमेडी विदाउट डायलॉग इज माई एक्सपर्टाइज। तो एक्टिंग, डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग सिखाता हूँ। तो आज हम एडवर्टाइजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में बहुत मेरी एक्सपर्टाइज है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाना, और एडवर्टाइजमेंट्स लिखता भी हूँ और बनाता भी हूँ, और एडवर्टाइजमेंट तो प्रोड्यूस भी करता हूँ, छोटे छोटे। तो एडवर्टाइजिंग इज ए पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। इन जनरल फिल्म मेकिंग देख रहे हैं, बाद में एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या और चीज़ें देखनी पड़ती है देखें। तो ये हो गया। अब आप शूट पे आ गए, शूटिंग करनी है। तो शूटिंग करते वक्त आर्ट डायरेक्टर के साथ में सेटिंग बॉयज होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ को इधर उधर करेंगे, सोफ़ा सेट को इधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, वगैरह वगैरह। फिर ईपी जो है वो अपने अंडर में कोई पोस्ट, क्या कहते हैं, कंट्रोलर भी रख सकता है, प्रोडक्शन कंट्रोलर। फिर साथ में इम्पोर्टेंट काम है कैमरे का। तो कैमरा आता है, इक्विपमेंट, कैमरामैन कैमरे से आर्टिस्ट होते हैं। तो लोकेशन है, आर्ट डायरेक्टर वो लोकेशन तैयार करता है, कॉस्ट्यूम डायरेक्टर कॉस्ट्यूम पहनाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, शूटिंग पे जब सेट पे आते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए सेटिंग वाले तैयार करते हैं। ईपी भी वहाँ पर है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है एक फिल्मों में और बेहतरीन बनाने के लिए लोगों के फेसेस, मेकअप। यस, मेकअप मैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो शूट पे चाहिए होता है। तो बड़ी बड़ी फिल्मों में मेकअप मैन स्क्रिप्ट रीडिंग टाइम भी होगा, ताकि उसको पता रहे। अब टीचर है, उसको क्या मेकअप करना है, कोई हीरोइन है तो क्या मेकअप करना है। डिफरेंट कैरेक्टर्स के मेकअप डिफरेंट होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करेक्ट। अब वो होता है प्रोफेशनल, फिर एक हेयर ड्रेसर भी हो सकता है, ये सब होते हैं। फिर मेकअप, अब बड़े बड़े आर्टिस्ट कहाँ बैठेंगे, तो उनके लिए मेकअप रूम्स होते हैं जहाँ वो मेकअप किए जाते हैं, नहीं तो वैनिटी वैन बुलाई जाती हैं। अब बिजली है स्टूडियो में तो ठीक है, अब जैसे कॉलेज है तो नॉर्मल बिजली नहीं आएगी काम, तो जनरेटर बुलाए जाते हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों में जनरेटर, मेकअप वैन, कुर्सियाँ, पंखे, एसी, ऑल दोज थिंग्स भी ज़रूरत पड़ती हैं। तो अब छोटी फिल्मों या बड़ी फिल्मों क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, सब मैं बताता जा रहा हूँ, कौन कौन से प्रोफेशनल्स। तो ये तो हमने बात कर ली सारे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स की अच्छी। जब कैमरा मैन है, उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो होते हैं, जो लोग होते हैं, लाइट मैन। यस, लाइट मैन बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करते हैं। लाइट्स को इधर से उधर, हैवी लाइट्स को इधर से उधर ले जाना। पर इनके साथ में जो और कुछ कैटेगरी है बहुत इम्पोर्टेंट, वो है स्पॉट दादा। यस, क्योंकि आप इतना काम कर रहे हैं तो आपको पानी भी लगेगा, चाय भी लगेगी, खाना और वो ब्रेकफास्ट तो दिया जाता है, तो वो सब स्पॉट दादा करता है। तो फिर शूटिंग होती है, शूटिंग हो गई, फिर उसको एडिट किया जाता है, शॉट्स को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फिर म्यूज़िक देना, इफ़ेक्ट देना, तो हो गया, तो आपकी फिल्म बन गई। ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट्स में क्या एक्स्ट्रा होता है वो समझ लीजिए। देखिए, एडवर्टाइजमेंट लिखना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। एडवर्टाइजमेंट लिखने का मतलब है गागर में सागर भरना। थोड़ी सी चीज़ आपको कहनी है तो काम नहीं चलेगा। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ थोड़े से समय में कहनी है। अब समय बहुत कम है, उसमें आपने थोड़ा सा ही कुछ कहा तो फिर काम नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़े से समय में बहुत सारी चीज़ कहनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं गागर में सागर भरना। अब आपको एक स्टोरी बनानी है जिसमें आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ दिखानी है। एडवर्टाइजिंग होती क्या है, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, एडवर्टाइजिंग है, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस जो भी दे रहे हैं,
बताना चाहते हैं लोगों को कि भाई हम ये सर्विस दे रहे हैं। सपोजिंग आपकी होटल है, तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा ये होटल है, अवेयर करना चाहते हैं ताकि लोगों को पता हो रहा है। तो अवेयरनेस क्रिएट करना कि आप ये प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विस देते हैं। सपोजिंग आप बिस्कुट बनाते हैं, अब आपने बिस्कुट बनाए तो लोगों को पता होना चाहिए ना कि आपने ये बिस्कुट बनाए। अब आपके बिस्कुट की क्या क्वालिटीज़ हैं वो बताना। सपोजिंग आपके बिस्कुट ऐसा है कि बहुत टेस्टी, तो आप बोल सकते हैं बहुत टेस्टी है, ताकि लोगों को इंस्पायर हो जाएंगे लेने के लिए। तो ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा और छोटे से में आपको सारी क्वालिटीज़ बतानी पड़ेंगी। अब हम जैसे जब एडवर्टाइज़र्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं, हमें तो पब्लिक की साइकोलॉजी है का पता है, पब्लिक क्या चाहती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो हम तो देखते हैं, हम ये आप देखते हैं आपके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम आपकी प्रोडक्ट को भी और बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। हम बताते हैं कि यार ये भी होनी चाहिए क्वालिटी। तो जो बेस्ट क्वालिटी चाहिए उसको हम हाईलाइट करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट लिखना और बनाना भी बहुत मुश्किल काम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, और उसके बाद फिर उसको शूट करना, तो वो तो फिल्म मेकिंग की तरह हो गया सीधा। पर कुछ डिफरेंसेस हैं उसमें भी, वो क्या है वो मैं अब आपको डिटेल में अगले लेक्चर में बताऊंगा। पर अभी हम ये बताएंगे कि एडवर्टाइजमेंट अगर देना हो तो करें क्या। स्टेप्स क्या है, एजेंसीज होती हैं एडवर्टाइजिंग, तो कॉरपोरेट एडवर्टाइजिंग एजेंसी से मिलते हैं। वो आपके साथ बैठ के, सपोजिंग आपका जैसे मैंने कहा बिस्कुट बनाते हैं आप, तो आप जाएंगे एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास, वो आपके साथ बैठ के कॉन्सेप्ट बनाएंगे, अच्छा लगा तो वो उसकी एक कहानी बनाएंगे, उस कहानी को फिर प्रोडक्शन हाउस को देंगे जो शूट करेगा। प्रोडक्शन हाउस वही तैयारी करेगा। तैयारी क्या क्या करते हैं सब मैंने आपको बताया, सिर्फ एक चीज़ डिफरेंस है, एक्स्ट्रा है, और वो है स्टोरी बोर्ड। यस, स्टोरी बोर्ड भी होती है, क्योंकि मैंने बताया क्या क्या शॉट्स लेने हैं। अब एडवर्टाइजमेंट तो ज़्यादा 1 या 2 दिन का शूट होता है, तो उसमें एक एक शॉट को पिक्चराइज किया जाता है, जिसे हम स्टोरी बोर्ड कहते हैं। तो एक एक शॉट पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। तो ये एक डिफरेंस है तैयारी में, और शूटिंग में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे हम अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम और भी बातें करेंगे एडवर्टाइजिंग की, साथ में फिल्म मेकिंग की। एडवर्टाइजमेंट्स को आप कहाँ कहाँ दिखा सकते हैं, आप थिएटर में भी दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा थिएटर में एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। सैटेलाइट चैनल्स हैं, डिजिटल चैनल्स हैं, तो कहाँ कहाँ दिखा सकते हैं। ये वास्ट सब्जेक्ट है, इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे फिल्म मेकिंग को साथ में ध्यान में रखते हुए। थैंक यू।